सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। गोशा महल बीजेपी का एमएलए राजा सिंह, इसकी जबान तो देखिए। चंकी चरला में जो गड़बड़ हुई है, इस पर ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे फिरके को ये क्या कह रहा है। इसकी जबान इतनी लंबी इसलिए हो गई है, अगर ये गुज़श्ता एमएलए इलेक्शन में AIMIM पार्टी इसके खिलाफ अगर कैंडिडेट ठहरा करती, खताई ये ऐसी बातें करने के लिए आज आपके सामने नहीं होता। इसको जिंदा रखने की वजह यही है कि इससे डराकर AIMIM पार्टी आपसे वोट हासिल करना चाहती है। अगर ऐसी जबान कोई मुसलमान हिंदू भाइयों के लिए इस्तेमाल किया तो उस पर फौरी केस बुक हो जाएगा, लेकिन ये कुत्तों का झुंड कह रहा है मुसलमानों को, तो इसकी जबान बढ़ाने वाला आखिर शहर में कौन है। हम अगर थोड़ी सी भी बात अगर इस पार्टी के ताल्लुक से कहते हैं तो मुरीद हमें गालियां देते हैं। राजा सिंह ने तो तुम्हारे सदर साहब को और फैमिली को बहुत कुछ कहा है, फिर क्यों नहीं कहते उसके खिलाफ में, क्यों हमारे खिलाफ में कमेंट्स करते हो। शर्म आनी चाहिए। जागो मुसलमान भाई जागो, इसे जिंदा किसने रखा ये गौर करो। और जो झुंड में आकर, जो कुत्तों के जो झुंड में आकर जिन्होंने हिंदुओं पर हमला किया है, उन पे एक्शन ले, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन करना हमें भी आता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, चिंगी चिल्ला वाक़े पर गोशा महल का जो मशहूर ज़माना गुड़म्बा है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें उसने कहा कि मस्जिद में से कुत्तों का झुंड आकर हिंदुओं पर हमला किया और ये भी कह रहा है कि एक्शन का हम रिएक्शन भी कर सकते हैं। अरे वो गुड़म्बे, फिर बोला अरे तू पहले अपनी हैसियत देख ले रे, तू क्या है, तेरी औकात देख ले, तू क्या है, तू क्या बोल रहा। हाँ, इतने दिन से खामोश बैठा हुआ था, फिर ज़बान खोला। भूल गया वो दिन जब तेरे महल्ले में, तेरे घर पे जो ना तेरे भाईजाना आ गए थे तो छुप गया था तू और तौबा करके बोला था कि मैं कुछ भी नहीं करा, मैं कुछ भी नहीं बोला। अरे तेरे में दम है, तेरे में ताकत है रे, एक्शन का रिएक्शन लेता तू। हाँ, अरे तेरे में दम है रे। अरे वो गुड़म्बे, हाँ, अरे वो 10 बाप की औलाद, तू तो एक बाप की औलाद नहीं है, तू तो साबित कर दिया। हाँ, और फिर बोला तू। अरे वो गुड़म्बे, पहले ये बोल, ये कुत्तों का झुंड मस्जिद के पास क्या कर रहा था। होली का त्यौहार मंदिरों को नहीं होता, मस्जिद के पास क्या कर रहा था रे कुत्तों का झुंड, वो भी औरतों को लेके, औरतों को सामने खड़ा करके। थू है रे तुम्हारी ज़िंदगी पे, तुम्हारी मर्दानगी पे। हाँ, औरतों को लेके मस्जिद के पास आके बोलते गर्भवती महिलाएं थी। हाँ, तेरा एक टपोरी भी जो ना बोल रहा था गर्भवती महिलाएं थी, तो किसका गर्भ था रे वो, क्या समझ के आए थे रे वहाँ। ये कुत्तों का, सुअरों का झुंड लेके मस्जिद के सामने, कभी कोई मुसलमान जो है ना कोई मंदिर के सामने ऐसी हरकत करा, ऐसा करा, और वहाँ पर जो है ना गाने लगाना और नाचना मस्जिद के सामने, वहाँ पर नमाज हो रही, इबादत हो रही, रमज़ान का महीना है। हाँ, और ये कुत्तों का, सुअरों का झुंड क्या कर रहा था रे वहाँ। हाँ, सो पीले के जो है ना, अरे तुम्हारे त्यौहार में कोई इज्जत हो, नामूस, कोई जो है ना रिश्ते का पास लिहाज रहता है रे तुम्हारे पास। हाँ, होली में कैसा तूफ़ानी बदतमीज़ी करते रहे तुम लोग। हाँ, गिरा लेते, पढ़ते, ना औरत का ख्याल, ना मर्द का ख्याल, ना बहन का ख्याल, ना बेटी का ख्याल। हाँ, ये कुछ त्यौहार है रे तुम्हारा ये। हाँ, और वो भी ज़्यादा कि मस्जिद के सामने वह क्या कर रहा था रे ये सुअरों का झुंड। हाँ, और औरतें क्या कर रहे थे रे मस्जिद के पास।
और मस्जिद में से रोज़ेदार नमाज पढ़ के निकले और रोकने की कोशिश किए तो उनके ऊपर हमला किया गया। हाँ, और तुम्हारी ये दम है, ताकत है, तुम एक्शन का रिएक्शन करते। क्या करते रहे रिएक्शन? कितने मरतबा कोशिश करके देख लिए, क्या असर हुआ तुम्हारा? अरे तू खुद छुप गया था ना रे घर में। अरे वो गुलम्बे, अगर तेरे में हया शर्म नाम की कोई चीज़ होती तो वो मूसा नदी के गलीस पानी में डूब के मर जाता था रे तू। तेरे को इतने गालियाँ दिए, तेरे को इतना नवाजे, तेरी ख़ानदान को जो है ना पूरे कपड़े उतार के नंगा कर दिए तेरे को, फिर भी तेरे को शर्म हया नहीं है। हाँ, और तू क्या राशन तकसीम करने को जाने वाला था? हाँ, हो रहे हो? हाँ, राशन तेरे जेब के पैसे से तकसीम कर रहा था। बेचारे बेगम बाज़ार के व्यापारी भाइयों के पास जाके 2-3 करोड़ का राशन लेके 10-20 लाख का जो ना बांट के आता था। अरे चोर है रे तू। अरे वो गुलम्बे, गोशा महल के गुलम्बे, तू चोर है तू। हाँ, तू राशन बांटता था, तू आग लगाने के लिए जा रहा था। हाँ, और कुत्तों का झुंड बोलता, मस्जिद में से कुत्तों का झुंड बोलता, तो फिर ये सुअरों का झुंड क्या कर रहा था रे वहाँ क्या कर रहा था? और हुकूमत तेलंगाना का दोहरा रवैया अवाम के सामने आ रहा है। 15 बच्चों के ख़िलाफ़ ऐसे सख्त जो ना दफ़ात लगाए गए, और ये झुंड में जो है ना, जो पीले के जो खुद जो है ना होश में नहीं है, जिनका पैर ठहरा नहीं, और चेहरे ने पछाने जा रही, और उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया? क्या एक्शन लिया गया? एक्शन का रिएक्शन तो हमारे को देना है, लेकिन हम भारत के क़ानून की हम जो है ना पासदारी करते हैं। हम क़ानून की हुक्मरानी के हम जो है ना हम हुक्मरानी चाहते हैं। अरे तू तो क़ानून का द्रोही है, क़ानून का गद्दार है, तू देश का गद्दार है रे तू मुसलमानों तो छोड़, तू हिंदुओं का भी वफादार नहीं है। तेरी एक जलील नापाक नजीस, तेरी एक जिस्म के एक हस्ती की वजह से कई लाखों करोड़ों हिंदुओं के ऊपर जो ना हर्फ आ रहा। तू देशद्रोही है रे, तू देश का गद्दार है, तू देश के क़ानून का गद्दार है। तू क़ानून की बात करता? हाँ, अरे वो गुलम्बे, तू क़ानून की बात करता? पहले क़ानून के हिसाब से तू किसकी औलाद है वो तो साबित कर ले तू अपने आप को। तो जब तुझे हया शर्म आएंगी, गीरत आएंगी, वो तो तेरे में है नहीं। हाँ, अगर वो रहती तो तू कभी के जो है ना, तू वो गंदे पानी में, नाले में जो ना मुंडी को डाल के वहाँ छुप के जो है ना मर जाता था तू। लेकिन इतना बेगैरत है कि पूरे हिंदुस्तान में जो ना तेरे सर का बेगैरत, नजीस, नापाक, गंदे नाली का कीड़ा कोई भी नहीं होगा, कोई नहीं है तेरे सर का। हाँ, अपनी ज़बान को लगाम दे। हाँ, सिर्फ बोलना तुझे ही नहीं आता, तेरे भाईजाना बहुत हैं। हाँ, और ये खाली तेरे भाईजाना बोलने वाले नहीं हैं। जब वक्त आएगा तो तेरे ऊपर क्या गुजरेंगे वो दिन याद कर ले, जब तू घर में घुस के जो ना बैठ गया था आधी रात के वक्त, बाहर निकलना बंद कर दिया था, पुलिस को बुला लिया था मदद को। याद कर ले रे, तेरे महल्ले में, तेरे घर में घुस गए थे तेरे, याद कर ले वो। अरे वो गुलम्बे, और तू एक्शन के रिएक्शन की बात करता हिजड़े। हाँ, तू मरद कहाँ है रे तू मरद कहाँ है रे तू? हिजड़ा है, गंदी नाली का नापाक कीड़ा। अपनी ज़बान को लगाम दे, और भारत में रहना है, तेलंगाना में रहना है तो क़ानून की पाबंदी कर, क़ानून की पासदारी कर। अगर क़ानून के ख़िलाफ़ जाएगा तो तेरा जो ना जो हशर होने वाला है वो सारी दुनिया के लिए इबरतनाक होंगी। ये हमारा मुल्क भारत संविधान से चलता है, और जो संविधान को के धज्जियाँ उड़ाता है उसके भी धज्जियाँ उड़ाना हमारी पब्लिक जो ना जानती है। हाँ, हमारे भारत की आवाम जानती है। जो क़ानून को नहीं समझता उसका जो हशर होता है वो दुनिया के सामने है। अपनी ज़बान को लगाम दे। मैं हुकूमत तेलंगाना से और मैं हमारे कमिश्नर पुलिस से मैं अपील कर रहा हूँ कि ऐसे जो भड़काऊ जो बयानात दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मुसलमान बच्चों को नाहक के जो ना झूठे केसों में फंसाया गया है वो केस हटना चाहिए। यही जो ना क़ानून का तकाज़ा है।
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।